जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश कीजिए। मित्रों, आज मैं फिर आपके समक्ष श्री बांके बिहारी जी की एक और सत्य घटना लेकर के आया हूँ। और ये सत्य घटना हमारे श्री आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी जी की जीवन प्रसंग के ऊपर है। उनके साथ में जो घटना घटित हुई, जो सत्य घटना घटित हुई श्री बांके बिहारी जी को लेकर के, वही सत्य घटना मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये सत्य घटना 28 फरवरी 2010 की बात है, जब होली महोत्सव था। जब हम गुलाल खेलते हैं, होली के बाद में जो गुलाल का उत्सव होता है, उसके दिन जो उनके साथ में जो घटित हुआ, ये वही चमत्कार है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री आचार्य गौरव कृष्ण स्वामी जी 28 फरवरी 2010 को होली का महोत्सव पर बांके बिहारी के साथ में होली खेल रहे थे। स्वयं से जुड़ा एक प्रसंग है कि श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये कोई मैं आपसे आत्मचर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। इसी वजह से ये वर्तमान कथित के ऊपर है, जो कि मेरे द्वारा बताया जा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि कल मैं ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी की सेवा में अंदर था। कल वहाँ बिहारी जी के साथ खूब होली खेल रहे थे। वैसे तो मैं कोई आत्मचर्चा नहीं कर रहा, लेकिन ये कल की घटना है तो मैं बता रहा हूँ कि बड़े गुरुदेव परम पूज्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी की आज्ञा लेकर बिहारी जी के साथ खूब होली खेली और रात को अपने हाथों से बिहारी जी की आरती की। ये 28 फरवरी 2010 की बात है। मित्रों, आरती के बाद जब बिहारी जी गर्भगृह से अंदर लेकर गए तो ठाकुर जी का सब श्रृंगार उतारा और सुंदर चंदन की सैया पर बिहारी जी को शयन करवाया। क्योंकि खूब होली खेली और पूरे गुलाल में ठाकुर जी थे, उन्होंने स्नान करवा लिया और अच्छे से पोंछकर फिर आराम से चंदन के पन्ने पर सैया पर लेटाया। बिहारी जी के चरण दबा रहे थे श्री, जो कि हमारे गौरव कृष्ण गोस्वामी जी थे, वह श्री बांके बिहारी जी के चरण दबा रहे थे। तो वहाँ पर नियम है कि ठाकुर जी को सुलाते समय भी और उठते समय भी इत्र से मालिश होती है। यह वहाँ दैनिक दिनचर्या की बात है मित्रों, कि वहाँ अगर श्री बांके बिहारी जी को उठाया जाता है निंद्रा से, तब भी इत्र की सेवा की जाती है, और जब सुलाया जाता है तब भी इत्र की सेवा करते हुए उनके पाँव और हाथ दबाते हुए उनको सुलाया जाता है। अपने साथ ही अपनी माला झोली में ही इत्र की शीशी लेकर के श्री गौरव गोस्वामी जी गए थे, क्योंकि बिहारी जी की इत्र से मालिश करनी थी। क्योंकि वहाँ पर मालिश की बड़ी महिमा है। जब सेवा करते हैं तो अपने हाथों में अंगूठी भी नहीं पहनते। इसका भाव भी यही है कि मित्रों, जब भी ठाकुर जी को अगर किसी प्रकार की कोई भी सेवा की जाती है तो अपने हाथ में अंगूठी या फिर किसी भी तरह का कोई भी आभूषण नहीं पहनते हैं, जिससे कि उनको ठाकुर जी को कोई आघात ना लगे और ना ही उनको कोई किसी प्रकार का कष्ट हो। जब श्री गौरव गोस्वामी जी शीशी उन्होंने निकाली अपनी झोली से, तो देखा तो वह इत्र केसर का था। गोस्वामी जी ही इत्र का था और मैंने ही मंगवाया था। लेकिन जब तो केसर का समय नहीं है, क्योंकि केसर का इत्र जो लगाया जाता है जब बहुत ठंड पड़ती है तभी केसर का इत्र लगाया जाता है, और इत्र बिहारी जी को लगाया जाता है, जबकि केसर का या हीना का इत्र ठंड में लगाया जाता है। लेकिन अब तो मौसम बदल गया, क्योंकि होली का जो मौसम होता है वो आप भी जानते हैं कि गर्मी का समय होता है, तो गर्मी आ गई है। तो श्री गौरव गोस्वामी जी को बड़ा दुख हुआ कि मैं घर पर क्यों नहीं देख कर लाया कि इत्र कौन सा है। बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि ये इस समय ठाकुर जी की विशेष रूप से गुलाब का इत्र लगता है। केवल गुलाब का जो इत्र है वो 12 महीने लगता है, बाकी फिर गर्मियों में खसका लगता है। मिट्टी का भी इत्र बिहारी जी को लगता है, क्योंकि जो ब्रज रज से बनता है। क्योंकि बिहारी जी को, हमारे श्री बिहारी जी को वहाँ की जो ब्रज की मिट्टी होती है उसकी सुगंध बहुत ही अच्छी लगती है। मिट्टी में खेलना उनको बहुत अच्छा लगता है। जो कई तरह के इत्र बिहारी जी को लगते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रिय इत्र होता है वो गुलाब का ही है। लेकिन केसर नहीं लगाया जाता है गर्मी के समय में। अब वो गलती से केसर की शीशी आ गई,
तो बस आंखों से आंसू गिरने लगे श्री गौरव गोस्वामी जी को। और अब गौरव गोस्वामी जी वो इत्र ठाकुर जी को कैसे लगाए, और बहुत दिल से मंदिर गए थे कि मैं मालिश करूँगा प्रभु जी की, यही सोच करके वो निकले थे। जैसे गौरव गोस्वामी जी चरण ही दबा रहे थे, क्योंकि अब इत्र तो लगा नहीं सकते थे, क्योंकि रात भी हो गई थी। अब वो घर जाते रात्रि के समय प्रभु जी को छोड़ करके, तो काफ़ी समय भी ज़्यादा हो जाता। और प्रभु की जो समय सीमा है, जो समय है, वह भी निकलता जा रहा था। भगवान श्री बांके बिहारी जी को सुलाने का समय भी हो गया था। अब कहाँ जाए और कैसे लेकर के आए। तो बंधुओं, उसी समय जो श्री गौरव गोस्वामी जी के साथ में जो घटित हुआ वो ऐसा था कि वे अंदर थे, तो उन्होंने कहाँ देखा लाला तो को कोई भंडारी बाहर मिलने आए हैं। उनको कोई बाहर से आकर के गोस्वामी जी कहते हैं कि बाहर तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। तो वो उठ कर के गए तो देखा भंडारी जी बाहर खड़े थे। वो बोले, गोसाई जी ये गुलाब की इत्र की शीशी है। मैंने कहा, ये आप कहाँ से लाए? तो वे बोले कि ये गुलाब के इत्र की शीशी आपने नहीं मंगवाई। क्योंकि वो पूछते हैं, जाहिर सी बात है, जब वो ये बोल रहे हैं कि आप कहाँ से लेकर के आए, क्यों लेकर के आए, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने नहीं मंगवाया था। तब गुरु गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने तो नहीं मंगवाई। तो कहाँ बाहर एक लड़का अभी अभी आया और उसने आकर कहा कि अंदर जो गोस्वामी जी हैं, मैं उनके भजन सुनता हूँ और कथा सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके भजन, उनकी कथा, और उन्होंने मेरे से ये गुलाब की इत्र की शीशी मंगवाई है, तो आप गोस्वामी जी को ये इत्र की शीशी दे दीजिए। तो उस भंडारी ने मेरे हाथ में गुलाब की इत्र की शीशी दी और वो चले गए। और मैंने उनको आवाज़ लगाई और कहा कि वो लड़का कौन था, कौन लेकर के आया। क्योंकि गौरव जी जो गोस्वामी जी थे वो बिल्कुल हैरान हो गए थे कि उन्होंने कहा वो बाहर ही खड़ा है, मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। बहुत देर से खड़ा है, बाहर गए और थोड़ी देर बाद आते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। इतनी देर में वो बालक कहाँ चला गया। बस बंधुओं, पूरे शरीर में कंपन हो गया श्री गौरव गोस्वामी जी के, और वो कह रहे हैं कि मैंने मंगाई नहीं है, जबकि मैंने किसी को भेजा भी नहीं है। फिर भी ठाकुर जी उसी इत्र से मालिश की। फिर कोई बात नहीं, उन्होंने ठाकुर जी की इत्र से मालिश की और बांके बिहारी जी की मालिश करते हुए वो बहुत रोने लगे और बिहारी जी के चरण कमलों में उनके चरण दबाते हुए रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हे बांके बिहारी जी, आप मेरी कितनी भावना से, कितनी भाव रख कर के आपने मेरा ये काम किया है, जो मैं दुख के अंदर था, मुझे इतना हर्ष उल्लास में किया, और आपने मेरे लिए इतनी बड़ी सेवा की। मेरे लिए बहुत बड़ी और भाग्य की बात है कि मुझे भगवान श्री बांके बिहारी जी इत्र देने के लिए आए हैं। श्री गौरव कृष्ण जी कहते हैं कि यदि आप दिल से भगवान की भक्ति करते हैं और आपकी कोई भगवान के लिए चाह है, तो बांके बिहारी उसे पहले ही पूरा करने के लिए बैठे हैं। बस आप भगवान से अपनी लो यानी कि जोत चला करके बैठे हैं, यानी कि आप सिर्फ भगवान की पूजा करें, फल की इच्छा ना करें, सिर्फ आप उन्हीं की ही आराधना में बैठे रहें। उनके चरण कमलों की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। आप अगर सेवा करते हैं तो किसी चीज़ को लेकर के या फिर कोई भी मनोकामना लेकर के ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति करते रहें, उनकी सेवा करते रहें। मालिक आपको खुद देगा। अगर हम किसी भी मालिक की या फिर प्रभु की जो भक्ति करते हैं, श्री बांके बिहारी जी, मान लीजिए कि आप बांके बिहारी जी की भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते हुए आप कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरा ये चमत्कार कर दो, आप मेरे ये काम कर दो, आप मुझे पास करा दो, आप मेरे मकान बिकवा दो, आप मेरे दुख हर लो। इस तरह से अगर कोई मनोकामना करते हुए अगर कुछ भी करते हैं, तो भगवान ये देखते हैं कि ये तो सेवा के बदले में मुझसे कुछ मांग रहा है, तो प्रभु उसकी मनोकामना तो पूरी करते हैं, लेकिन उसमें परीक्षा लेते हुए करते हैं। तो इसलिए आपसे सिर्फ एक अनुरोध है, अगर आप किसी भी प्रभु की या फिर श्री बांके बिहारी या फिर हमारे श्री कृष्ण जी की अगर आप भक्ति करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप कोई भी मनोकामना लेकर के ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति करते रहें। उस भक्ति की भावना से भगवान को देना ही पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई कामना नहीं होगी तो भगवान को आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि अगर तूने मेरी भक्ति भावना से जो मेरी आराधना की है, मेरी सेवा की है,
किसी भी मनोकामना को ना रख करके। तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुझे सारी चीज़ें दूँ, तुझे किसी भी चीज़ से वंचित ना रखूँ। तो हे मित्रों, आप सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की भक्ति करते रहें, उनके चरण कमलों की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। बोलिए श्री बांके बिहारी की जय। तो मित्रों, आज की सत्य घटना यहीं पूरी होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश की जय।